ये लोकतंत्र है या जंगल राज? जी हाँ, ये आपको तय करना है कि कोयलांचल में लोकतंत्र है या जंगल राज। देखिए और सुनिए एक ऐसी घटना जो मानवता को शर्मसार कर देती है, लोकतंत्र को तार तार कर देती है और जो पत्थर दिल इंसान के भी आंखों को नम कर देती है। घटना धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित हरिजन बस्ती में रहने वाले 24 वर्षीय चंदन दास के साथ बलियापुर में घटित हुई है। वो चंदन दास जो अब इस दुनिया में नहीं है, होली मनाकर अपनी धर्म पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल बलियापुर से अपने घर आ रहा था। तभी कुछ मनचले लोगों ने जो रास्ते में खड़े थे चंदन दास की पत्नी को छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया। जब चंदन दास ने विरोध किया तो 8-10 लोगों ने मिलकर उसकी पत्नी और बच्चों के सामने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान पर बनाई। घायल अवस्था में चंदन दास को एशियन जलान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसने बची कुची कसर भी निकाल ली। चंदन दास के पिता एक दिव्यांग व्यक्ति हैं और मां घर घर जाकर दाई का काम करती है। चंदन दास भी एक दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। उनके माता पिता ने सुरसा की तरह मुंह खोले बैठी जलान हॉस्पिटल क्षुधा शांत करने के लिए अपना घर तक बेच दिया। लगभग 3.5 लाख रुपए दिए ताकि किसी तरह उनके इकलौते बेटे की जान बचाई जा सके, लेकिन सब कुछ बेकार। आखिर अपने पीछे 2 बच्चे, दिव्यांग पिता, लाचार मां और बिलखती पत्नी को छोड़कर चंदन दास दुनिया छोड़कर चल दिए। 26 मार्च को ही 2 नामजद और अज्ञात लोगों पर बलियापुर थाने में FIR दर्ज कराई गई, लेकिन किसी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। महतो बस्ती के लोग 20 लाख का लालच दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ताकि FIR वापस ले लिया जाए, लेकिन इसके बचाव में कोई नहीं सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी डिंग हाँकने वाले नेता, समाज सेवक और यहाँ तक कि प्रेस वाले भी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। संवाददाता पंकज सिन्हा ने बलियापुर थाना प्रभारी से फोन पर बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। अगर यही लोकतंत्र है तो क्या फायदा। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित हरिजन बस्ती में मौजूद हैं और वो इसलिए कि यहाँ पर एक ऐसी दुखद घटना घटी है जो आज जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। ये घटना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। एक बहुत ही, क्या उम्र रही होगी चंदन दास की? 24 से 25 साल सर। 24 से 25 साल का युवक बलियापुर जाता है अपनी वाइफ को लाने के लिए होली के बाद, और वहाँ पर उसकी वाइफ के साथ छेड़खानी की जाती है। विरोध करने पे कुछ विशेष समुदाय के लोग यानी महत्तो समुदाय के लोगों ने वो जमकर उसकी पिटाई करते हैं। बेचारे की इतनी पिटाई करते हैं कि वो जीवन मृत्यु के लिए जूझ रहा होता है। ला करके जलान हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, एशियन जलान में, जहाँ पे 2-3 दिन के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं सर। एक ये कितने साल की है? 1 साल की और एक 3 साल। देखिए ये 1 साल का और एक 3 साल का बच्चा है। ये 2 बच्चों के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समाज दोषी है, क्योंकि यदि दिन के उजाले में भी अगर लोग सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे कानून व्यवस्था का क्या फ़ायदा। और घटना होने के बाद भी FIR कब दर्ज कराए थे? FIR दर्ज तो सर 26 को हम लोग कराए थे। 26 तारीख को FIR दर्ज कराया गया था और आज कितना तारीख है? 2 आज 2 मार्च, यानी कि 6-7 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई कानून की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो लोग पिटाई कर रहे थे, जो उनकी पत्नी कौन है? हाँ, ये देखिए, ये चंदन दास की धर्म पत्नी है। तो मतलब कि इनको मतलब जो लोग छेड़ रहे थे, बार बार जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी दबदबा को लेकर के इतना पिटा कि बेचारे ने अपनी जान से हाथ धो दी। अब चंदन दास जी करते क्या थे? चंदन दास जी रंग और पचोड़ा का काम करते थे। बताइए, डेली मतलब कि दिहाड़ी मजदूर जिसको कह सकते हैं कि रंग और पौचाड़ा का काम करने वाला व्यक्ति, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक पत्नी, और उसके इलाज में भी इतने पैसे खर्च हुए कि घर भी बेच करके 3.5 लाख रुपए इन्होंने जलान को पैड किए। ऐसी विकट अवस्था में क्या कोई सहयोग का भरोसा कोई नेता उतारे थे? कोई भी नेता, बहुत सा नेता का पास गए, लेकिन कोई नेता हमारे पास
अभी तक नहीं आए। बताइए, ये लोकतंत्र में नेता जो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, अभी तक यहाँ पर कोई झांकने भी नहीं आया है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, और तो और प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में क्या ये जंगल राज नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? बिल्कुल जंगल राज का जीता जागता प्रमाण है कि एक युवक जो अपनी पत्नी को लाने के लिए जाता है, पत्नी के साथ छेड़खानी होती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी पुरुष विरोध करेगा ही, और विरोध करने पर उसको इतनी पिटाई की जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। हम जरूर पूछेंगे थाना प्रभारी से भी और डीएसपी साहब से भी कि भाई अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ऐसा बात में आ रहा है, जहाँ इनका मामा घर है वहाँ पर बोल रहा है कि 25 लाख लेगा, 30 लाख लेगा, कि 40 लाख लेगा। हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 6 गो जिंदगी का सवाल हुआ। हम जो है ना एक विकलांग है, और इनकी माँ जो है ना, इनकी माँ दाई है। दूसरे के घर में बर्तन मांज के हम लोग का गुजर बसर होता है। एक लौता होने के कारण मतलब कि अगले जिन्होंने मतलब कि ये सब काम किए हैं, यानी कि मारपीट किया है, वो लोग क्या मतलब कि आपको पैसे देने की बात ही कर रहे हैं? जी, पैसे देने की बात कर रहे पैसे भी देने की बात कर रहा है। और ये लिपापोती का बहुत जोर से ये चल रहा है, और इनका मामा को धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम नहीं किया ना तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। वाह, मतलब कानूनी कार्रवाई ना हो, केस वापस लेने की बातें हो रही है, एफआईआर वापस लेने की बातें हो रही है, और पैसे के दम पे मतलब कि केस को निपटाने की बात भी हो रही है। जिन लोगों ने अटैक किया था, जिन लोगों ने हमला किया था, उनका नाम बताइए जरा सा। जो की नाम लाए हो? भोलू महतो और मंझिया महतो, बाकी का नाम पता नहीं। भोलू महतो और मंझिया महतो कहाँ रहते हैं ये परसबनिया में रहते हैं। परसबनिया, बलियापुर में परसबनिया। तो बलियापुर के परसबनिया के निवासी हैं ये। कितने पैसे खर्च हो गए आपके? कम से कम 5 लाख का, मतलब 5 लाख नहीं, मतलब जैसे कि है ना वहाँ पर 3.5 लाख रुपए का मेरा वहाँ पर खर्च हो चुका है। अच्छा, लास्ट में फिर मतलब और पैसे जो बाकी थे वो नहीं दिए? बाद में जो पैसे थे वो नहीं दिए, और डिस्चार्ज पेपर भी हम लोग को नहीं मिला। डिस्चार्ज पैसा भी हम लोग को नहीं मिला। डिस्चार्ज पेपर नहीं मिला अभी? नहीं मिला। तो ये आप एग्जैक्ट टाइम बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके बेटे का डेथ हुआ? बहुत पहले ही पता चला। हम लोग को बहुत पहले पता चल चुका था। और लास्ट कब तक मतलब बिल बनता रहा? लास्ट सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। मैं छोटा भाई आपका पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24 से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? न्यूज इंडिया 24 चैनल से सर। हाँ बोलिए। श्रीमान जी, आपसे एक जानकारी लेनी थी। 26 तारीख को एक एफआईआर लॉन्च हुआ था वहाँ पे चंदन दास के मतलब कि कत्ल का। हाँ। तो उसमें मतलब कि क्या कोई गिरफ्तारी हुई है क्या सर? नहीं, गिरफ्तारी में लगातार छापेमारी हो रहा है। अच्छा। 2 जन का नाम दिया गया है, वो लोग तो नहीं है, लेकिन जो भी संदिग्ध है जिससे कुछ पता चलेगा। अच्छा, लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो अभी तक मतलब कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा उसमें? हेलो हेलो, बोल रहा हूँ कि अभी तक उसमें कोई मतलब कि रिजल्ट नहीं मिला गया सर? नहीं, अभी तक वैसा नहीं है, फरार कर रहे हैं। सब गाँव के बाद गए हैं, छापेमारी किया गया है। ठीक है सर, ओके। बहुत जल्दी जरूर सर, जरूर मिलिए। लगे हुए हैं पूरा। हाँ, उसको धमकी उनकी भी दिया जा रहा है, और 20 लाख रुपया देके कॉम्प्रोमाइज करने की बात की जा रही है सर। किसको? वही चंदन दास के पिताजी और उसके घर वालों को। लगातार बातचीत कर रहा है। ऐसा धमकी तो कोई नहीं दे रहा है। कोई धमकी दे रहा है तो बताइए उसका नाम, कार्रवाई करेंगे हम लोग। ठीक है सर। बात तो लगातार टेस्ट में शामिल थी, आपको कैसे पता चला? मैंने बाइट लिया सर उसका, उसके पिताजी का और उसकी वाइफ। वो बोली कि धमकी दिया जा रहा है। अभी तो बात हुआ था हमारा उससे। नहीं, कल मैंने लिया था बाइट उनसे। नहीं, बात तो लगातार कंटिन्यू हो रहा है हमारा। अच्छा, उसको धमकी दे रहा हम देखते हैं। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा तो। हाँ, जय हिंद सर।